हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि पोल्यूशन क्या होता है। पोल्यूशन के बारे में सबको पता है कि पोल्यूशन होता क्या है। तो आज पोल्यूशन पे भी एक टॉपिक लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रदूषण क्या है। जैसे देखेंगे कि व्हाट इज़ द पोल्यूशन। कोई भी भौतिक रासायनिक या जैविक परिवर्तन जिससे जैव एवं अजैव घटकों को हानि पहुँचे वो कहलाता है प्रदूषण कहलाता है। ठीक। आगे नेक्स्ट देखेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन होता है वैश्विक तापन। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन होता है अम्ल वर्षा। जैसे हम लोग अम्ल वर्षा देखते हैं ताजमहल पे। क्या? ताजमहल पे। एंड आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जैव घटक। जैव घटक क्या होता है। जैव घटक जैसे होता है उत्पादन और उपभोक्ता होता है। और अजैव घटक क्या होता है। अजैव घटक में आता है वायु, वर्षा, स्थल, जल आदि, ये सब हैं अजैव घटक। ठीक। आगे देखते हैं जैविक परिवर्तन क्या है। जैविक परिवर्तन यूकेलिप्टस के वृक्ष से हानि जो होता है उसे जैविक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्रदूषण के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। कितने प्रकार के होते हैं पोल्यूशन। भौतिक गुणों के आधार पर अगर पोल्यूशन को देखें तो भौतिक गुणों के आधार पर गैसीय प्रदूषण होता है। एंड नेक्स्ट धूल प्रदूषण होता है। नेक्स्ट ताप प्रदूषण होता है। नेक्स्ट ध्वनि प्रदूषण होता है और रेडियो सक्रिय प्रदूषण होता है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण के भाग के आधार पर प्रदूषण। पर्यावरण के भाग के आधार पर प्रदूषण देखेंगे तो उसमें वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण होता है और मृदा प्रदूषण होता है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पे पोल्यूशन क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पे प्रदूषण को देखें तो जैव अपघटनीय होता है जिसमें घर का कूड़ा, सीवेज आदि आता है। और नेक्स्ट देखेंगे जैव अन अपघटनीय होता है जिसमें प्लास्टिक, डीटीटी एंड कीटनाशक आता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पे पोल्यूशन, तो उसमें प्राकृतिक आता है एंड मानव जनित आता है। प्राकृतिक में क्या होता है, मतलब जो नेचर्स के द्वारा हमें मिलता है। नेचर्स के द्वारा क्या है, जो ज्वालामुखी क्रिया, जंगल में आग लगना, ये सब क्या है नेचर्स के द्वारा है, प्राकृतिक। और मानव जनित जो होता है वो औद्योगिक होता है और कृषि क्षेत्र होता है। ये जो होता है वो मानव जनित होता है। फ्रेंड्स, आगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जैसे कि धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त पौधा कौन सा है। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त पौधा कौन सा है, तो नीम का पौधा होता है जो धूल प्रदूषण को सबसे ज़्यादा रोकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ध्वनि की तीव्रता का मापन किससे करते हैं। अगर हम माने कि ध्वनि का तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है तो डेसिमल के द्वारा किया जाता है। एंड नेक्स्ट देखेंगे हमारे दिल की धड़कन की शोर कितनी डेसिमल होती है। ये सबको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है कि हमारे दिल की धड़कन की शोर कितने डेसिमल होनी चाहिए, 10 डेसिबल होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ध्वनि प्रदूषण क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ध्वनि प्रदूषण क्या है, तो अवांछित ध्वनि का कानों में पड़ना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। अवांछित ध्वनि का कानों में पड़ना क्या कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ओके। तो नेक्स्ट और देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ की फुसफुसाहट, जो फुसफुसाहट होती है वो कितने डेसिबल होती है। जैसे हम लोग घर में धीरे से फुसफुसा जाते हैं तो वो कितने डेसिबल ध्वनि निकलती है उसमें, तो उसमें कितने डेसिबल ध्वनि निकलती है, 30 डेसिबल। नेक्स्ट देखेंगे अगर सामान्य बातचीत कर रहे हैं हम लोग तो उसमें कितने डेसिबल ध्वनि निकलती है, तो उसमें 60 डेसिबल निकलती है। एंड नेक्स्ट मनुष्य की श्रवण क्षमता, मतलब मनुष्य की सुनने की जो क्षमता होती है, जैसे हम ह्यूमन बॉडी को हम ह्यूमन को सुनने की जो क्षमता होती है, श्रवण करने की जो क्षमता होती है वो कितने डेसिबल होती है, वो 80 डेसिबल होती है, मतलब 80 डेसिबल होती है। ओके।
अब ये भी पता होना चाहिए कि सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण रॉकेट किसके द्वारा होता है। सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण रॉकेट इंजन के द्वारा होता है, जिसकी डेसिबल होती है 180 डेसिबल। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे हृदय की धड़कन कितनी डेसिबल तक ध्वनि करती है, चलती है, तो वो 10 डेसिबल तक। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि पौधों द्वारा ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता के कारण इनको क्या कहा जाता है, ग्रीन मफलर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, ग्रीन मफलर। और अगर क्वेश्चन कभी ऑन द वे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, तो ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। किससे संबंध है, ध्वनि प्रदूषण से है। ओके गाइज, अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।